जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नासा में इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट होते हैं। तो नासा ने भी कैलाश पर्वत पर जब खोज की तो वो भी उन्होंने परेशान हो गए कि आखिरकार कैलाश पर्वत में ऐसा रहस्य क्या छुपा हुआ है। लेकिन नासा भी इस बात को अभी तक नहीं जान पाई है कि कैलाश पर्वत पर आखिरकार क्या है। तो कैलाश पर्वत पर कहते हैं कि यह एक ऐसी एक्सिस मुंडी है जहाँ पर दशों दिशाएं आपस में मिलती है। कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर भी माना गया है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो कैलाश पर्वत 1962 तक भारत के पास था, लेकिन अब चाइना के पास है और चाइना भी कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोजने के लिए बहुत मेहनत करती है और इन्होंने कई बार कैलाश पर्वत की चढ़ाई भी की है, लेकिन कभी भी सफलता नहीं पाई है। तो कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो कोई भी कैलाश पर्वत पर गया या तो उसकी मौत हो गई या तो उन्हें वापस ही आना पड़ा। तो कहते हैं कि एक साइंटिस्ट जब कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे तो उन्हें टॉप में जाने का जो है रास्ता भी मिल गया था, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चलते तो बहुत तेज़ बर्फ़बारी होती और उन्हें वापस ही बेस कैंप में आना पड़ता। वो उन्होंने बहुत दिनों यह ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन उतनी बार ही वह नीचे आते रहे। कहते हैं कि जो कैलाश पर्वत पर वही आदमी चढ़ सकता है जिन्होंने पंच तत्वों का ज्ञान हासिल किया गया हो। कहते हैं कि जो स्वर्ग की सीढ़ी है वो कैलाश पर्वत से ही होके जाती है। जो इंसान कैलाश पर्वत पर चला जाता है वह स्वर्ग में चला जाता है। कैलाश पर्वत पर हमेशा ही श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। इतनी ऊंची चोटी पर ऐसा कोई भी जो पर्वत नहीं है जहाँ पर दो सागर हो। वहाँ पर दो सागर है, एक है मानसरोवर और एक है राक्षस ताल। और जो राक्षस ताल है वो एक खारे पानी की झील है। इतनी ऊंचाई पर कोई भी एक खारे पानी की झील होना कोई आम बात नहीं है। तो कहते हैं कि ये खारे पानी की झील बहुत ही समय पहले की। एक समय जब चाइना सरकार ने लगभग 17 साइंटिस्टों की टीम कैलाश पर्वत पर भेजी वहाँ के रहस्यों को खोजने के लिए, तो 17 सदस्यों की टीम जब वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने लगभग 1 महीना लगाया। तो और जैसे ही वो कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगे तो उनके बाद उन सब की ही मृत्यु होगी। तो इससे जो चाइना सरकार है काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ गई। तो उन्होंने विश्व के सबसे बेहतरीन पर्वतारोही को वहाँ पर भेजा। तो जैसे कि विश्व के बेहतरीन पर्वतारोही वहाँ पर चढ़ने के लिए गए तो उसके बाद काफ़ी समय हो गया था तो वो वापस नहीं आ रहे थे, ना उनका पता लग पा रहा था। तो उसके बाद वहाँ पर उन्होंने रेस्क्यू टीम भेजी। तो रेस्क्यू टीम जैसे ही वहाँ पे पहुँची तो उन्हें उनकी ऐसी हालत मिली कि उस समय उनके लिए जो टाइम था वो लगभग 2 या 3 महीने हो गया था, लेकिन असल में वो टाइम जो है मात्र 1 महीने ही हुआ था। तो इससे उनके बाल जो है दुगनी तेज़ी से बढ़ गए थे, बाल और नाखून, और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। कहते हैं जैसे ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उसके बाद उनकी तुरंत मृत्यु हो गई और उनसे ये बात नहीं पता लगी कि आखिरकार उन्होंने कैलाश पर्वत पर क्या देखा था। हालांकि उनके पास यह जानकारी थी कि कैलाश पर्वत पर कहीं से पानी निकलता है, तो उन्होंने एम लगाया था कि वह वहाँ तक जा पहुँचेंगे और वहीं से ही वापसी आ जाएंगे। लेकिन जब वो वापसी आए तो उनके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो चुके थे, जिससे यह भी पता लगता है कि जो कैलाश पर्वत है वहाँ का टाइम जोन बहुत ही ज़्यादा अलग है। वहाँ पर जो टाइम है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। कहते हैं कि जब भी कोई सिद्ध पुरुष होगा वही ही वहाँ पर चढ़ सकता है। बहुत समय पहले कहते हैं कि तिब्बत के एक मॉन्क जिन्हें मिलारेपा कहते हैं, तो वो सबसे पहले उन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी। कहते हैं कि जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़े थे और उसके बाद वापसी आए तो उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था और बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी लग रहे थे, लेकिन उन्होंने भी किसी से बात नहीं की उसके